गर्मी जो है ना उफ एकदम ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है यार। इस वक्त ठीक 5:45 हुआ चाहते हैं तो आप कवई नसर की नमाज़ पढ़ के बिल्कुल फ्री हो चुका है। पैदल जब मैं आ रहा था तो मेरे शूज़ सारे मिट्टी से भर रहे थे, तो मैं वापस हुआ। मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं स्पेशल तौर पर ये गुलदस्ता पेश करना चाहता हूँ। हम लोग जगह देख रहे थे कि हमने सोचा कि यार मस्जिद थोड़ी सी दूर है, तो खुले माहौल में फुल देसी अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वहीद मन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करते हैं आज के दिन का वीडियो। तो दोस्तों 2:42 हुआ चाहते हैं, अपने घर में मौजूद हूँ। गर्मी जो है ना उफ एकदम ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है यार। धूप तो ऐसी वीआईपी है ना कि यानी कि आप धूप में करीब जाए आपको धूप जला के रख देगी। एक होता है ना दिल जला बंदा, और एक होता है धूप से जला बंदा। तो यकीन करें धूप इतनी वीआईपी किस्म की, ये जो किसान भाई लोग लगे हुए हैं भाई गंदम काट रहे हैं यार, उनको सलाम है। इतनी ज़्यादा धूप में वो गंदम की कटाई कर रहे हैं, क्या बात है यार। बहुत ज़्यादा ना जला देने वाली धूप है। अब मेरे करीब ही धूप है, ठीक है, लेकिन मैं धूप में नहीं बैठा हुआ। अब धूप की सारी तपिश मेरे चेहरे पे महसूस हो रही है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था आराम से, पर्दे वगैरह गिरा के ना, कमरे में अंधेरा किया हुआ था, तो कमरा काफ़ी बेहतर तौर पर लग रहा था। लेकिन जब मैं बाहर निकला वीडियो बनाने के लिए, इस व्लॉग की आपके साथ अपडेट शेयर करने के लिए, तो अब मेरे सामने धूप है, ठीक है, आधे घर में धूप है, आधे घर में छाँव है। अब छाँव में मैं बैठा हूँ, धूप की सारी तपिश मेरे चेहरे पे आ रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि यार टेम्परेचर कितना ज़्यादा गर्म है। इस वक्त ठीक 5:45 हुआ चाहते हैं तो आप कवई नसर की नमाज़ पढ़ के बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब मोटरसाइकिल में बाहर निकाल रहा हूँ। अब निकालने की क्या वजह है, मुझे जाना है खेतों की तरफ। खेत नज़दीक भी हैं और मुझे उन खेतों की तरफ जाना है जो मेरे घर से काफ़ी दूर है, यानी कि मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। गर्मी का मौसम है, पैदल चलने का फ़िलहाल दिल नहीं कर रहा, तो मोटरसाइकिल पे जाऊंगा। और खेत काफ़ी दूर है और वहाँ पे मुझे किसी बंदे के पास जाना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कुदरती माहौल से भी मुतारिफ़ करवा दूँगा और एक टाइम पास भी हो जाएगा। मगरिब तक तकरीबन मैं वहीं पर रहूँगा। तो क्या सूरत हाल होती है, क्या अपडेट होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। फ़िलहाल पहले मैं मोटरसाइकिल घर से बाहर निकाल लूँ। तो फाइनली जो है मोटरसाइकिल मैंने घर से बाहर निकाल दी है। इस वक्त मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ, यानी कि अपने घर से काफ़ी दूर। अब मैं पैदल तो इसलिए नहीं आना चाह रहा था भाई, सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो क्या नाम, मोटरसाइकिल को तो मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि पैदल जब मैं आ रहा था तो मेरे शूज़ सारे मिट्टी से भर रहे थे। तो मैं वापस हुआ, मैंने मोटरसाइकिल निकाली, मैंने कहा यार थोड़ा सा मोटरसाइकिल में आ जाएंगे। खैर है, यहाँ पर अपने इलाके में जो है घूमेंगे फिरेंगे, जो आपको अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पैदल नहीं आ रहा हूँ, धूप इतनी तेज़ है ना, तो हर जगह खुश्क और मिट्टी वाले रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, तो धूल थोड़ा थोड़ा। अभी मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था, मेरे आगे आगे टांगा गाड़ी चल रही थी ना, तो सारा धूल मिट्टी। अब मैं हालांकि फ़्रेश होकर बिल्कुल नहाया हूँ और असर की नमाज़ पढ़ के मैं घर से निकला हूँ। इस सारी गंदम कट चुकी है। अब जिस बंदे के लिए मैं आया था वो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये गंदम रहती है, ये गंदम कट चुकी है वगैरह वगैरह। वहाँ पे कुछ एरिया है, यानी कि जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी आपको गंदम काटता हुआ बंदा नज़र आ रहा होगा, या तो गंदम कटी हुई पड़ी होगी, या तो ये गंदम जो है कटने वाली होगी। अब इसके पीछे जो है वो सारी गंदम कट चुकी है। भाई इस वक्त तो हम बैठ चुके हैं। पहले तो मैं दरख्तों की छाँव में बैठ गया था, तो सोच रहा था कि धूप पे तो नहीं बैठूँगा क्योंकि ज़ाहिर है धूप बहुत तेज़ है, डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन अब जो है धूप का नामो निशान तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है और टाइम हो गया आई थिंक 6:10 हुआ चाहते हैं। तो अभी हम बैठ गए। जिन भाई के पास मैं आया था तो वो कह रहे हैं भाई मेरी तो छुट्टी, मैं यहीं पे थोड़ा सा टाइम गुजारूंगा, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं यहाँ से निकलूँगा। फ़िलहाल मैं बैठा हूँ यहाँ पे और हम जीलाला के साथ थोड़ी गपशप करते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। मौसम अब जाके ठंडा हो गया है, ठंडा मौसम है, काम करने वाला मौसम। लेकिन जीलाला कह रहा है नहीं भाई बस अब अपन से काम शाम नहीं होता, कल इंशाल्लाह कल की कल देखी जाएगी।
तो इस वक्त हम बैठते हैं, थोड़ा सा परिंदों की आवाज़ें और ये जो देसी माहौल है हमारे गांव का फुल, इसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो भाई आपका भाई आपको एक चीज़ दिखाने लगा है, ये गुलदस्ता आप सबके लिए, हमारे जो फैंस हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं स्पेशल तौर पे ये गुलदस्ता पेश करना चाहता हूँ। और गंदम की गड्डी इसको कहेंगे, आपकी ज़बान में, आपकी मादरी ज़बान में इसको क्या कहेंगे? हमारी पश्तो में इसको गेड़े ही कहते हैं, गेड़े ही कहते हैं, हमारे पश्तो में इसको कहते हैं गेड़े ही। तो ये सारी लाइन से गेड़े ही पड़ी हुई, गेड़े गड्डियाँ, एक होती है ना नोटों की गड्डियाँ और एक है ये गंदम की गड्डियाँ। सारा दिन गंदम की कटाई हो रही है, सब लोग बिज़ी हैं, बस जिसको देखो गंदम की कटाई में बिज़ी है जिसको। और जब बंदों की कमी की वजह से बाहर से लोग, दूसरे जो गैर मकामी लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं, गंदम की कटाई में हाथ बटा रहे हैं। और इसकी एक मुकम्मल तौर पर आई थिंक दिहाड़ी वगैरह है, और दिहाड़ी कितनी है इसके बारे में तो मुझे कोई बात कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि गैर मकामी लोग भी हमारे गांव में बहुत सारे आए और गंदम की दड़ादड़ जो है ना कटाइयाँ चल रही हैं भाई। जिसको देखो यहाँ पे एक होता है गंदम काटने वाला, एक वो जिसको हम पश्तो में लोर कहते हैं, यहाँ पे लगाया होता है भाई। और जहाँ आपको अगर रास्ते में मिलेगा तो उसके गंदे कपड़े होंगे और यहाँ पे वो लोर लगा होगा। आया अब काम करना है तो ज़ाहिर है काम वाले कपड़े होंगे ना, गंदे कपड़े होंगे, अब साफ़ कपड़ों में तो काम नहीं हो सकता ना। अब कल की क्या तरतीब बनती है, मैं यहाँ पे आने लगा हूँ और थोड़ी सी ज़िंदगी में पहली बार गंदम की कटाई करने लगा हूँ भाई। यहाँ पे मैं दरख्तों की, अब वहाँ पे बहुत सारी रोशनी है लेकिन यहाँ पे अब अंधेरा है, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दी है और दरख्तों के झुंड में आ चुका हूँ। तो जो दरख्तों के झुंड की वजह से यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा है। अब कल की मैं तरतीब बनाता हूँ, यहाँ पे खेत में आऊँगा भाई, आपका भाई ज़िंदगी में पहली बार गंदम काटेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी में एक और दिन लिखा हुआ तो इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे यहाँ पे गंदम के खेत में मुलाकात होगी। मैं तो नियत बना चुका हूँ, बाकी देखते हैं कि कल क्या तरतीब बनती। सुबह सवेरे जल्दी आना पड़ेगा ताकि मौसम ठंडा हो। वहाँ पे जो है ना दरख्तों की झुंड की वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अब जो मैं दरख्तों की झुंड से बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पड़ा हुआ है कूलर और वहाँ पे जो है सारे मज़दूर वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं जिलाला के साथ इस जगह पे आ चुका हूँ। ये सारी गड्डियाँ आप देख सकते हैं, गड्डियाँ मतलब गेड़ियाँ, पश्तो में हम इसे कहेंगे गेड़ियाँ, सारा आप देख सकते हैं भाई। और दूसरी बात ये कि अब आप कह रहे होंगे कि यार ये वीडियो में कह रहा है कि भाई इतने लोग लगे हुए हैं, धड़ाधड़ मजदूरी करे, गंदम काट रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। भाई मैं लोगों के ऊपर कैमरा नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग बुरा मान जाते हैं और उन लोगों को एक्वर्ड महसूस होता है। तो मैं बिना परमिशन, बिना किसी इजाज़त के मैं किसी बंदे के ऊपर कैमरा नहीं मार सकता, क्योंकि मैं उसके ऊपर कैमरा मारूँ तो यार उस नहीं जानता कि उसका मूड कैसा होगा, गुस्से में होगा, गुस्से से भरा हुआ, क्योंकि काम करता है बंदा थक जाता है, गर्मी से मीटर शार्ट होता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। तो भाई कैमरा लगाने से पहले परमिशन लेना बहुत लाजिमी है। अब जो है मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी हैं, तो हम लोग जगह देख रहे थे कि हमने सोचा कि यार मस्जिद थोड़ी सी दूर है तो खुले माहौल में फुल देसी अंदाज में यहाँ पर जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे। घास वगैरह जो है हमें यहाँ पर दिख चुकी है तो जगह मुनासिब है। तो क्योंकि हमारे पास चादर है नहीं तो हम चादर बिछा के नमाज़ पढ़ें, तो घास से, तो मैंने उनको कहा कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे घास हो तो बंदा आराम से रिलैक्स होके मगरिब की नमाज़ पढ़ सके। तो अज़ानें शुरू हो चुकी हैं तो मैं पढ़ने लगा हूँ भाई साहब के साथ मगरिब की नमाज़। ये आप चेक करें, यहाँ पे सारा जो है ना धूल वगैरह ना, यहाँ पे भाई मशीन लगी हुई है, गंदम की थ्रेशर हो रहा है। तो यहाँ पे आप हल्का फुल्का नोट करें, हल्का फुल्का धूल मिट्टी वगैरह यहाँ पे आप नोट करें बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब में पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे तो भाई मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी देर पे हम लोग कहीं पे बैठ जाए ना, थोड़ी देर के लिए हम कहीं पे बैठ जाते हैं तो यकीन करें मच्छर ही मच्छर। अब दरख्तों के झुंड की तरफ से तो मैं इधर आ गया खुली जगह पे। मैंने सोचा था कि मच्छर यहाँ पे कम होंगे, लेकिन यार मच्छर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे जो है थ्रेशर चालू हो चुका है और सारा जो धूल वगैरह जो सारा जो है ना उड़ के यहाँ पे आ रहा है। अब मशीन जो है ना मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, अगर आपको हो सकता है नज़र आ जाए। वहाँ पे थ्रेशर चालू, उसकी वजह से सारा एरिया जो है ना धूल से भर चुका है। तो आप ये चेक करें, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ भाई, पिक्सल फट रहे हैं तो आप नोट करें मेरी उंगली किधर है भाई, मेरी उंगली हाँ यहाँ पे आप चेक करें,
सारा जो है ना थ्रेशर चालू हो चुका है। पिक्सल काफ़ी ख़राब है, जूम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप गुजारा करें। और फाइनली जो है अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। मोटरसाइकिल मेरा मौजूद है, सो स्टार्ट करते हैं और सीधा निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो मेरी आपसे मुलाकात होती है अपने घर पे। ये बाइक खड़ी हुई है आपके भाई की, क्या बात है भाई, फुल जो है ना सुर्ख कपड़ा पहनाया हुआ है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैंने वहीं खेतों की तरफ मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। अब साथ में मैं रोटियां लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई रोटियां साथ लेकर आ जाना तंदूर से। बिजली का नाम और निशान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लोड शेडिंग वैसी होती है कि मतलब 7 बजे जाती है कि 8 बजे आती है। अब 20 मिनट रह गए, खाना वगैरह बिल्कुल रेडी है, रोटी वगैरह मैं तंदूर से लेकर आ चुका हूँ, सब कुछ रेडी है। अब सोच रहा हूँ कि फ्लैश लाइट में वो खाना खाऊँ या बिजली आ जाए, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बिजली आ जाती है तो उसके बाद फिर हम डिनर करते हैं। तो फाइनली जो इस वक्त 9:50 हुआ जाते हैं, तो आज की जो पूरी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और आज का जो व्लॉग है हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अक़बल ख्याल से आते ही अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग कहते हैं कि ये कार्टन बर्ड्स जो हैं ये मारना ठीक नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि खैर है, बारों बार के लिए ठीक है। अब आप बताएं कि यार ये इस्तेमाल किया जाए या ना, आप बताएं।